नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज है शरद पूर्णिमा। 21 दीपक जला करके श्री सूक्त पाठ और लक्ष्मी नारायण आराधना से मिलता है लाभ। कल है स्नान दान की पूर्णिमा। पटना मेट्रो का ऐतिहासिक उद्घाटन आज। ISBT से भूतनाथ तक 3 स्टेशन तक होगा शुरू। CM नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। 243 सीटों पर कार्यकाल 22 नवंबर को होगा समाप्त। सभी बूथों पर 100% होगी वेबकास्टिंग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल। 102 अधिकारियों का हुआ तबादला। 4 IAS अधिकारियों का भी हुआ तबादला। आगामी बिहार चुनाव में आयोग ने कड़े निर्देश किए जारी। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का देना होगा पूरा हिसाब। 18 उड़नदस्ता टीमें करेगी निगरानी। बच्चों के आधार अपडेट पर UIDAI की नई पहल। 7 से 15 साल के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब साल भर होगा मुफ्त। 5 साल से कम उम्र के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा। गावस्कर ने बताया रोहित कोहली के वर्ल्ड कप प्लान का रास्ता। 2027 में खेलना मुश्किल। घरेलू टूर्नामेंट से बनाए रखे फिटनेस और मैच अभ्यास। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। CSBC के 4128 पदों पर आज से करे आवेदन। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि CSBC बिहार ने 4128 पदों पर भर्ती निकाली है। पदों में मध्य निषेध सिपाही जिसकी पद 1603 है, चलंत दस्ता सिपाही 2417 पद और कक्षपाल 108 पद शामिल है। भर्ती के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए और आयु 18 से 23 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। वहीं पुरुषों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। वहीं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। सैलरी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए प्रति माह है। आवेदन 6 अक्टूबर यानी कि आज से csbc.bihar.gov.in पर शुरू हो गया है। उम्मीदवारों को फॉर्म जमा कर उसका प्रिंट आउट रखना अनिवार्य है। आज है शरद पूर्णिमा। कल स्नान दान की पूर्णिमा होगी। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 6 अक्टूबर यानी कि आज वृद्धि और ध्रुव योग के संयोग में मनाई जाएगी, जबकि 7 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं और अमृत वर्षा से धन, प्रेम और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। वहीं मिथिलांचल में कोसगरा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नवविवाहित दूल्हे को सम्मान और दान दिया जाता है। रात में 21 दीपक जला करके श्री सूक्त पाठ और लक्ष्मी नारायण आराधना करने से विशेष लाभ होता है। वहीं पूर्णिमा का पौराणिक महत्व मां लक्ष्मी से जुड़ा है। आज होगा पटना मेट्रो का उद्घाटन। पटना मेट्रो का इंतजार खत्म हो रहा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में 4.3 किलोमीटर लंबे रूट पर ISBT 0 माइल और भूतनाथ 3 स्टेशनों पर होंगे। शुरुआती रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और किराया 15 से 30 रुपए तक होगा। 6 भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर टनल का भी शिलान्यास होगा। मेट्रो की बोगियों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं प्रत्येक कोच में CCTV, इमरजेंसी बटन और माइक की सुविधा होगी। मेट्रो 945 यात्रियों को खड़े होकर ले जा सकेगी। 243 सीटों पर कार्यकाल खत्म होने से पहले होंगे चुनाव। बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने मतदाताओं का भोजपुरी और मैथिली में अभिनंदन कर लोकतंत्र को छठ जैसे पर्व की तरह मनाने का आह्वान किया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा। इससे पहले चुनाव संपन्न होंगे। इस बार कई नवाचार होंगे। किसी बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। वहीं सभी 90,000 बूथों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। BLO को फोटो, ID, वोटर स्लिप पर बड़े अक्षरों में बूथ संख्या और EVM पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो लगानी होगी। वहीं BLA की ट्रेनिंग पहली बार हुई। वोटरों के नए कार्ड 15 दिन में जारी होंगे। वहीं राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए और फेस पर निर्णय जल्द होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 102 अधिकारियों का हुआ तबादला।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य सरकार ने चुनाव की निष्पक्षता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए 102 अधिकारियों का तबादला किया। इसमें नियमित पदस्थ अधिकारी और नई नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अफसर शामिल हैं। मधेपुरा में बलवीर दास, नवादा में नवीन कुमार पांडे, बांका में अनु कुमारी, जमुई में सुनील कुमार, डीटीओ में रवि कुमार आर्य और कटिहार में सुबीर रंजन को नियुक्त किया गया। इसके अलावा 4 आईएएस अधिकारियों को भी तबादला किया गया है, जिनमें अनिल चौधरी, उपेंद्र प्रसाद, संजय कुमार और सार्थक गुप्ता को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया। पटना का 26,000 साल पुराना मंगल तालाब नए रूप में होगा विकसित। पटना का करीब 26,000 साल पुराना मंगल तालाब जल्द ही नए रूप में विकसित होने वाला है। 25 एकड़ में फैले इस तालाब को 1405.37 लाख रुपए की परियोजनाओं से पिकनिक और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। यहाँ बोटिंग, म्यूजिकल झरना, लेजर शो, हर्बल गार्डन, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों का पार्क, फव्वारा और योगा करने की जगह जैसी सुविधाएं होगी। पन्ना लाल यादव मुक्ताकाश मंच और तालाब के चारों ओर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं 120 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा और आकर्षक गेट, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था के साथ यह पटना में नया पर्यटन और मनोरंजन केंद्र बन जाएगा। बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट अब साल भर के लिए मुफ्त। बच्चों के आधार कार्ड में गड़बड़ी होने पर UIDAI द्वारा 7 से 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब 1 साल के लिए निःशुल्क किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू है। यह सुविधा करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचाएगी और शिक्षा, छात्रवृत्ति और DBT योजनाओं तक पहुंच आसान बनाएगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते, लेकिन 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। 17 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को आधार अपडेट करने के लिए 125 शुल्क देना होता है। सीएम नीतीश ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के राजगीर में 1121 करोड़ रुपए लागत वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जनता को समर्पित किया। 7 साल में तैयार यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा है। 40,000 दर्शकों की क्षमता और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ ICC और BCCI मानकों पर खरा उतरता है। उद्घाटन के दौरान 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के चयन पत्र भी दिए गए। वहीं स्टेडियम युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर देगा। नीतीश ने विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण परियोजनाओं पर जोर देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में एकता और विकास का संदेश दिया। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर 2026 के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा करके 12 अक्टूबर कर दी है। पहले यह तिथि 5 अक्टूबर थी। मैट्रिक के लिए विद्यार्थी secondary.biharboardonline.com या exam.biharboardonline.org और इंटरमीडिएट के लिए senior-secondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जिनका शुल्क जमा हो चुका है लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया, उन्हें भी अब अवसर मिलेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है। वहीं 12 अक्टूबर को एक दिन का विशेष मौका मिलेगा। मान्यता रद्द या फिर निलंबित स्कूलों से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। वहीं हेल्पलाइन नंबर 9430429722 या फिर 0612223239 है। बिहार में दीपावली, छठ पर बिजली कर्मियों की छुट्टी हो सकती है रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दीपावली और छठ महापर्व के दौरान राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार त्योहारी सीजन में सभी बिजली कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी और केवल विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति होगी। विभाग ने खुले बाजार से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे और मुख्यालय से लगातार समन्वय किया जाएगा। तकनीकी पदाधिकारी, लाइन स्टाफ और नियंत्रण कक्ष कर्मी पूर्ण उपस्थिति में रहेंगे। वहीं सार्वजनिक सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए किसी को बिना अनुमति अनुपस्थिति नहीं रहने दिया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और टीवी में काम करते हैं। उन्होंने फिल्में आंखों देखी और वध में अपने अभिनय के लिए 2 बार फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र मिश्रा ने 1985 में
फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया से शुरुआत की और बाद में सत्या, चारा, गोलमाल, धमाल जैसी फिल्मों में भी काम किया। वह हास्य और गंभीर भूमिकाओं में समान रूप से माहिर हैं। वहीं टीवी में ऑफिस में शुक्ला की भूमिका उन्हें लोकप्रियता दिलाई। उन्होंने निर्देशन भी किया और हिंदी डबिंग में द लायन किंग में पुम्बा की आवाज दी। चुनाव में आयोग ने सख्त प्रचार नियम किए लागू। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रचार पर सख्त नियम लागू किए। धर्म, जाति या संप्रदाय का इस्तेमाल करके वोट मांगना, धार्मिक स्थलों के पास रैली करना या फिर बूथ के इर्द गिर्द पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब देना होगा, जिसमें सभा, टेंट, माइक, वाहन और अन्य खर्च शामिल है। 18 उड़नदस्ता टीमों और निर्वाचन व्यय कोषांगों द्वारा सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी कार्रवाई होगी और झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लगाने के लिए अनुमति अनिवार्य होगी। बीसीए ने घोषित की अंडर 19 विनू मांकड़ ट्रॉफी की टीम। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 19 विनू मांकड़ ट्रॉफी 2025-26 के लिए 16 सदस्यीय बिहार टीम की घोषणा की। टूर्नामेंट पुडुचेरी में होगा, वहीं जहां बिहार अपने शुरुआती 2 मैच खेलेगा। समस्तीपुर के मोहम्मद आलम को कप्तान और अरवल के दीपेश कुमार गुप्ता को उपकप्तान बनाया गया है। वहीं टीम में भागलपुर, पटना, गोपालगंज, जमुई, गया, नालंदा समेत विभिन्न जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं। कोच केशव कुमार और सहायक कोच राजेश कुमार दुबे होंगे। टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट शहबाज आलम खान और एससी कोच अभिषेक आनंद जुड़े हैं। बीसीए को टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। कटे फटे नोट को एक्सचेंज करने का जाने तरीका। अक्सर हमें कटे फटे, जले धुले या फिर रंगे हुए नोट मिलते हैं जिन्हें लोग लेने से कतराते हैं, लेकिन आरबीआई की नोट एक्सचेंज पॉलिसी के अनुसार ऐसे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। अगर नोट का मुख्य हिस्सा, नंबर और चित्र स्पष्ट हो तो बैंक तुरंत बदल देता है। सरकारी और प्राइवेट बैंक की शाखाओं, करेंसी चेस्ट ब्रांच और आरबीआई इशू ऑफिस में नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदलवाने के लिए दस्तावेज या फिर शुल्क की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह खराब नोट का मूल्य आंशिक रूप से दिया जा सकता है। यह सुविधा आम जनता के लिए मुफ्त है और पैसों को सुरक्षित रखती है। कुत्ते के काटने पर अब मांसपेशियों की जगह इंट्राडर्मल में लगेगी वैक्सीन। बिहार में अब कुत्ते के काटने पर दी जाने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन मांसपेशियों की बजाय त्वचा के नीचे यानी कि इंट्राडर्मल दी जाएगी। इससे पीड़ित को कम दर्द होगा और वैक्सीन की बचत होगी। पहले 0.5 ml की 5 डोज दी जाती थी, जो कुल 2.5 ml है। अब 0.2 ml की 4 डोज यानी कि कुल 0.8 ml दी जाएगी, जिससे 68% तक बचत होगी। इस पद्धति में रोग प्रतिरोधक क्षमता समान बनी रहती है। वहीं पीएमसीएच में आमतौर पर रोजाना 100 वैक्सीन खर्च होती है, खासकर गर्मी और बरसात में डॉग बाइट के मामले बढ़ने के कारण। विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों को अब मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। बिहार सरकार ने विशिष्ट और नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया, उन्हें योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण मिलेगा। साथ ही अक्टूबर 2025 के वेतन में बकाया वृद्धि का भुगतान भी होगा। वहीं प्रधान शिक्षक पद पर योगदान करने वाले सभी शिक्षकों को भी उसी तिथि से लाभ मिलेगा। इस फैसले से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्य के प्रति संतोष और प्रेरणा बढ़ेगी। सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट पर मोबाइल चार्जिंग से लाखों लोग हुए ठगी के शिकार। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, मॉल और रेस्टोरेंट में बने सार्वजनिक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन पर लोग मोबाइल चार्ज करते समय साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं। इसे जूस जैकिंग कहते हैं, जिसमें हैकर मोबाइल में कोड डालकर फोटो, बैंक जानकारी और अन्य डेटा चुरा लेता है। 2023 से अब तक 3,34,000 लोग जूस जैकिंग का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 10,000 से 1 लाख रुपए तक की ठगी हुई। दूरसंचार विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं सार्वजनिक चार्जिंग से बचे, इमरजेंसी में फोन लॉक करें, यूएसबी डेटा केबल का प्रयोग करें और सार्वजनिक वाईफाई से दूरी बनाएं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में
सामान्य स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव संभव है। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। यह मौसम अगले। कटिहार पुलिस ने 664 लीटर विदेशी शराब सहित तस्कर को किया गिरफ्तार। कटिहार के बलिया बेलौन थाना पुलिस ने 5 अक्टूबर 2025 को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बंगाल से एक पिकअप वाहन में शराब की बड़ी खेप आ रही। मीनापुर फुटानी चौक पर वाहन रोक करके तलाशी लेने पर 664.45 लीटर विदेशी शराब और बड़ी मात्रा में आलू बरामद हुआ। वाहन चालक मंटू मंडल कुरसेला का निवासी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बरामद सामान में शराब, पिकअप वाहन और आलू शामिल है, जबकि अभियुक्त स्वर्गीय सुरेश मंडल का पुत्र है। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की जीतन मांझी से हुई मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन के दौरे पर पटना आए और रविवार को हम के संस्थापक जीतन राम मांझी से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। वहीं मांझी ने मीडिया को बताया कि सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और जल्द ही फाइनल निर्णय होगा। शनिवार को बीजेपी ने 60 सीटों पर बैठक की थी। आज धर्मेंद्र प्रधान एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात कर सकते हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम शामिल है। सीएम नीतीश की मानसिक स्थिति पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी उठापटक जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और कुछ रिटायर्ड अधिकारी उनके चेहरे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी ने वीडियो शेयर कर नीतीश की हालिया हरकतों पर सवाल उठाए। साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान जल्द होने की बात कही। प्रधानमंत्री द्वारा लालू राबड़ी शासन पर टिप्पणी पर भी तेजस्वी ने पलटवार किया। गावस्कर ने बताया रोहित कोहली के वर्ल्ड कप प्लान का पूरा रास्ता। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगामी वनडे करियर पर अपनी राय दी है। गावस्कर के अनुसार दोनों खिलाड़ियों को 2027 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की जरूरत होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोहली और रोहित को फिट रहने के लिए और मैच अभ्यास जारी रखने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट खेलना चाहिए, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय मैच से टकराव ना हो। गावस्कर ने यह भी बताया कि करियर के अंतिम चरण में वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए ज्यादा अभ्यास का मौका नहीं है, इसलिए घरेलू टूर्नामेंट जरूरी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1679 में नेक्सियर का जन्म हुआ, जो मुगल वंश के 12वें बादशाह थे। 1858 में नाना साहब का निधन हुआ, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। 1862 में भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ। 1879 में इस्लामी विद्वान स्वतंत्रता सेनानी हुसैन अहमद मदनी का जन्म हुआ। 1893 में भौतिकी और गणितज्ञ मेघनाथ शाह का जन्म हुआ। वहीं 1922 में मथुरा के संत कृपालु महाराज का जन्म हुआ। 1946 में हिंदी अभिनेता विनोद खन्ना जन्मे। वहीं 2007 में कवि और न्यायविद लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का निधन हुआ। 5 GB से ज्यादा स्टोरेज वाले यूजर्स को देना होगा चार्ज। स्नैपचैट ने ऐलान कर दिया है कि अब मेमोरीज फीचर फ्री नहीं रहेगा। 2016 से फ्री उपलब्ध यह फीचर अब 5 GB से ज्यादा स्टोरेज वाले यूजर्स के लिए चार्जेबल होगा। 100 GB प्लान $1.99 और 250 GB प्लान $3.99 प्रति महीने का स्नैपचैट प्लस सब्सक्रिप्शन में शामिल होगा। जिनके स्टोरेज 5 GB से ज्यादा है उन्हें 1 साल तक टेम्परेरी स्टोरेज और कंटेंट डाउनलोड का विकल्प मिलेगा। 1 साल बाद स्टोरेज प्लान खरीदना अनिवार्य होगा। स्नैपचैट का कहना है कि यह पैसे फीचर्स के विस्तार और बेहतर सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बार बार फ्यूज उड़ने पर इन्वर्टर को कैसे रखें सुरक्षित। इन्वर्टर का फ्यूज बार बार उड़ने की सबसे आम वजह बैटरी वोल्टेज कम होना, ओवरलोडिंग, गर्मी या वेंटिलेशन की कमी और खराब वायरिंग है। इससे मशीन और बैटरी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। समाधान के लिए लोड को कम करें और हाई वोल्टेज उपकरण अलग अलग समय पर चलाएं।
बैटरी टर्मिनल और वायरिंग को साफ और टाइट रखें। इन्वर्टर को ठंडी हवादार जगह पर रखें और सही रेटिंग का फ्यूज इस्तेमाल करें। नियमित मेंटेनेंस करवाएं और अगर समस्या बनी रहे तो इलेक्ट्रीशियन की मदद लें ताकि उपकरण और घर की सुरक्षा बनी रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेश साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है मिथिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है कि मोकामा ताल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है सिक्किम या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है मधेपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशनगंज। हमारा चौथा सवाल है कि 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है आर प्रजनानंदा, ऑप्शन बी है विदित गुजराती, ऑप्शन सी है पी इनियन या फिर ऑप्शन डी निहाल सरीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पी इनियन। हमारा आखिरी सवाल है कि आदर्श युवा ग्राम सभा पहल भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय, वहीं ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, चंदन कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, कृष्णा प्रसाद, सुमन कुमारी, परवेज अंसारी, रामाशीष, नितेश राय, लक्ष्मी मेहता, प्रशांत कुमार, विजय, अमरजीत कुमार, अखिलेश कुमार, राजीव कुमार, अमन साहू, प्रदीप पंडित, राजकुमार यादव, बसंत लाल सिंह, श्रवण झा, परवेज अंसारी, अर्चना धनराज, भगवत लाल, संजीव कुमार, रवि शंकर, राम शंकर, राज पासवान, पप्पू चौहान, आदित्य प्रधान और विजय घायल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।